हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके पहले के वीडियोज में हम पढ़े डाइजेशन इन माउथ कैविटी और डाइजेशन इन स्टमक। ये दो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, जो डाइजेशन होता है वह होता कहाँ है? माउथ कैविटी में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये दो हम कंप्लीट कर चुके हैं, डाइजेशन इन माउथ कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक। आज हम ये पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपको पूरा वीडियो पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जा करके क्या करेंगे, आप सीक्वेंस से पढ़ सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं फिगर से। जैसे क्या होगा, माउथ कैविटी में जब सलाइवा मिक्स हो जाता है तो फूड यहाँ पर बोलस कहलाता है। बोलस ये पास हो जाता है आइसोफेगस के थ्रू और पहुँचता है स्टमक में। यहाँ स्टमक में डाइजेशन जो होता है आपको पढ़ाया जा चुका है। स्टमक में प्रोटीन और बहुत ही कम मात्रा में फैट का डाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नेग्लिजिबल माना जाता है, डाइजेशन नहीं होता है। और फिर यहाँ से जो फूड काफ़ी पतला हो जाता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर मिलता है और मिल करके प्रोटीन का डाइजेशन करता है और फिर ये पास हो जाता है next part of the alimentary canal, and the next part of the alimentary canal is the duodenum, and duodenum is the part of small intestine. small intestine का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। अगर इसका हम शेप देखें तो किस शेप का होता है? सी शेप का होता है और नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ होती है। एक ये कॉइल्ड ट्यूब होती है। तो फूड यहाँ पर पहुँचता है कहाँ पर? डिओडिनम में, जहाँ पे 3 टाइप ऑफ जूस मिलते हैं। कितने तरह के जूस मिलते हैं? 3 टाइप्स ऑफ जूस मिलते हैं। एक जो जूस होता है वो सिक्रीट होता है लिवर के थ्रू, एंड लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। वेट इसका 1.5 kg होता है। और जो लिवर होता है, ये जूस जो सिक्रीट करता है उसको बोलते हैं, इसके थ्रू जो जूस सिक्रीट होता है उसको बोलते हैं बाइल जूस। और यह जूस क्या होगा, आकर के स्टोर्ड होता है गाल ब्लैडर में। कहाँ पर स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। ये गाल ब्लैडर जो होती है पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, नाशपाती के आकार की होती है। इसमें आकर के स्टोर्ड होता रहता है और फिर जब जरूरत जहाँ पे पड़ती है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, जिसको डिओडिनम बोलते हैं, उसमें आकर के मिक्स होता रहता है। एक चीज और जानना है, जैसे जो गाल ब्लैडर है ये मैमल्स में मिलता है, लेकिन कुछ मैमल्स हैं जिनमें ये नहीं मिलता है। जैसे क्या हो जाएगा, रैट है, इसके अलावा व्हेल है, व्हेल एंड हॉर्स। और इसके अलावा अगर हम देखें बर्ड्स, मैमल्स के अलावा बर्ड्स जो होती हैं, इनमें ये नहीं मिलता है। गाल ब्लैडर इसमें नहीं पाया जाता। किन में नहीं मिलता है? रैट, व्हेल, हॉर्स एंड बर्ड्स में गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। तो जो स्टोरेज का काम करता है बाइल जूस के, वो किसमें होता है? गाल ब्लैडर में। फिर यहाँ पर जो डक्ट होती है वो ला करके इसके थ्रू, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट के थ्रू, फिर ये कॉमन बाइल डक्ट में ये ओपन होती है और फिर ये बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये डिओडिनम में पहुंचता रहता है। सेकंड जो एसोसिएटेड ग्लैंड है वो है पैंक्रियाज। और यह वास्तव में पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होती है, या इसको कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड ग्लैंड, बिकॉज इट बिहेव्स एज एक्सोक्राइन
एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों की तरह बिहेव करती है और इस कारण से इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। तो जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियाज का, वो सिक्रीट करता है एक जूस जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस बोलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। और तो ये दूसरा जूस हो गया, सेकंड जूस जो है पैंक्रियाटिक जूस विच इज सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज। इसके थ्रू वो भी आकर के इसी कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू डिओडिनम में मिक्स होता रहता है। और लास्ट जो है वो होती है इसकी जो वाल है, wall of the small intestine or wall of the duodenum also secrete a type of juice, and that juice is called intestinal juice. Intestinal juice, or it is also called succus entericus. इस जूस को सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। और यह जूस क्या होगा, ये भी मिलता रहता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने तरह के जूस मिलते हैं? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ जूस विच मिक्स्ड इन द फूड विच प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द डिओडिनम, इसमें आकर के ये मिक्स होता है। कौन सा? इंटेस्टाइनल जूस। फर्स्ट क्या हो जाएगा? बाइल जूस, सेकेंड इंटेस्टाइनल जूस एंड थर्ड वन पैंक्रियाटिक जूस। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, पहला जो है वो लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, सेकेंड जो पैंक्रियाज है उसका एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, और थर्ड जो वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ये सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस। ये जूस क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो बाइल जूस है वह उसका पीएच जो होता है 7.8 to 8.6, इसका पीएच ये होता है। अगर हम यहाँ देखें पैंक्रियाटिक जूस का जो पीएच होता है वो 7.5 to 8 पीएच होता है, और जो थर्ड है इंटेस्टाइनल जूस उसका पीएच 7.6 होता है। मतलब जितने भी जूस हैं वो सभी बेसिक नेचर के होते हैं, और इनका जो यहाँ पर बेसिक नेचर होने का जो कारण है, यहाँ पर अगर हम देखें जो पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम मिलते हैं या इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम मिलते हैं, ये सभी एक्टिव होंगे जब मीडियम कैसा होगा? बेसिक मीडियम होगा। आपको पता होना चाहिए इस जो डाइजेशन इन स्टमक अगर देखा जाए तो वहाँ पर HCl का सिक्रीशन होता है, और HCl फूड को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देता है। आपको इसके पहले के वीडियो में बताया गया है कि यहाँ पर जो pH हो जाता है ये 1.1 to 1.3 इसका pH हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। और इस मीडियम में एंजाइम जो प्रेजेंट होंगे पैंक्रियाटिक जूस में और इंटेस्टाइनल जूस में, वो इनएक्टिव स्टेज में रहेंगे, वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी क्या होता है कि फूड को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट किया जाए। तो बेसिक मीडियम में तब कन्वर्ट होगा जब ये सभी जूस जो बेसिक नेचर के हैं वो मिक्स होते हैं फूड में, तो क्या कर देते हैं? फूड को बेसिक प्रोवाइड कर देते हैं, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे कि कौन सा जूस, किस जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, और वो फूड के किस एलिमेंट को, किस कंपोनेंट को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाइल जूस। अगर बाइल जूस का कंपोनेंट देखें, ये क्या है? कंपोनेंट किस चीज से बना होता है? तो बाइल जूस के जो कंपोनेंट है, बाइल जूस इज कंसिस्ट ऑफ बाइल पिगमेंट। इसमें क्या होता है? बाइल पिगमेंट बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, ये क्या होते हैं? ये बाइल पिगमेंट हैं, और ये जो पिगमेंट फॉर्म होता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से इस पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है।
सेकेंड में जो है वो बाइल साल्ट है। थर्ड वन फास्फोलिपिड, इसमें जो मेन फास्फोलिपिड होती है वो लेसिथिन होती है, लेसिथिन। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल इसमें मिलता है और बहुत सारे इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होती है, इट हैज नो एंजाइम्स, इसमें एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये कंपोनेंट हो गया। अब हम लोग ये जान लेंगे जो बाइल जूस है या क्या रोल परफॉर्म करता है, डाइजेशन में क्या मदद करता है। तो इसका अगर हम रोल देखें तो इसका जो फर्स्ट रोल होता है, इट मेक्स फूड बेसिक, ये बेसिक नेचर का बना देता है, क्योंकि इसका पीएच जो होता है वो 7.8 to 8.6 होता है। तो फर्स्ट रोल ऑफ द बाइल और बाइल जूस वो क्या होता है, मेक फूड बेसिक सो दैट द एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस कैन डाइजेस्ट द फूड। एंड सेकेंड वन, इट प्रिवेंट टू डीके फूड, ये फूड को डीके होने से, सड़ने से बचाता है। एंड लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, लीवर से सिक्रेटेड जो बाइल जूस है, बाइल जूस का जो मेन रोल है वो क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन होना। यहाँ पर अब हम ये जान लेंगे कि वास्तव में जो इमल्सिफिकेशन है वो क्या होता है। तो ये फैट का अगर लार्ज मॉलिक्यूल है, वास्तव में इमल्सिफिकेशन क्या होता है, फैट का लार्ज मॉलिक्यूल से छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन होने को, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन होने को ही क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये क्लियर हुआ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स द breakdown of the large fat molecule into tiny droplets of fat molecule and this process is called emulsification of the fat. It means bile juice help to digest the fat, ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है। तो ये आपको ये क्लियर हो गया होगा, यानी कि लिवर से एक जूस सिक्रीट होता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं। और इससे अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, बाइल जूस का जो स्टोरेज होता है वह होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर इन ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलता है। इसके अलावा क्या किया जाए, अगर एक चीज और ध्यान रखना है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर गॉल ब्लैडर किसी कारणवश खराब हो जाए, यानी कि उसको रिमूव करना पड़े, जैसे स्टोन जब हो जाता है तो गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है, तो उसका डाइजेशन फिट नहीं रहेगा, यानी कि एसिडिटी काज होगी। क्या होगी, एसिडिटी काज होगी, एसिडिटी बना रहेगा। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, ये पहला हो गया। सेकंड जो है वह है पैंक्रियाज। सेकंड क्या है, पैंक्रियाज, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मिक्स और कंपाउंड ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, या इसी को कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, क्यों इसको कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं या मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट बिहेव्स एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों की तरह ये बिहेव करती है। तो यहाँ पर एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है, इट मीन्स जो पैंक्रियाज है वो दो पार्ट से बना होता है। एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो सिक्रीट करता है कौन सा, पैंक्रियाटिक जूस, और जो इंडोक्राइन पार्ट होता है वह कई तरह के सेल से बना होता है। फर्स्ट जो सेल है वो है अल्फा सेल, सेकेंड बीटा सेल, और थर्ड जो होता है वो होता है डेल्टा सेल। और ये जो सेल्स होती हैं अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। इसमें जो अल्फा सेल होती है वह एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं ग्लूकागान। कौन सा बोलते हैं, ग्लूकागान। सेकंड जो बीटा सेल है वो इंसुलिन
का सिक्रीशन करती है, और थर्ड डेल्टा जो सेल होती है वो होती है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सिक्रीट करती है। मतलब ये जो तीनों हैं वो क्या हैं, हार्मोन्स हैं। क्या है, हार्मोन्स। तो यहाँ पे इनका रोल अगर हम देखें, ग्लूकागान क्या करता है, इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, वाइल बीटा सेल जो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, उसका क्या काम होता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ द शुगर इन द ब्लड। और जो थर्ड सोमैटोस्टैटिन है, उसका जो रोल क्या होता है, इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द ग्लूकागान एंड इंसुलिन। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, इससे जो इंसुलिन की अगर डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में, यानी बीटा सेल इसका सिक्रीशन बंद कर दे, तो एक डिजीज काज होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन, और उस डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज। वो डिजीज जो होती है वो होती है डायबिटीज मेलिटस। क्या होती है, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस क्यों काज होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो पैंक्रियाटिक जूस है वह क्या रोल परफॉर्म करता है, कौन सा काम करता है, डाइजेशन किस तरह से ये करता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। पैंक्रियाटिक जूस का पीएच कितना होता है, उसका पीएच जो होता है वो होता है 7.5 to 8, उसका पीएच होता है। अब यहाँ पर अगर देखिए, जो पैंक्रियाटिक जूस है, इस जूस में कई एंजाइम्स मिलते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होगा, कई एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और वो एंजाइम कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। इसके अलावा ट्रिप्सिनोजन, पैंक्रियाटिक लाइपेज, एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज। जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें कितने एंजाइम मिलते हैं, ये 4 मेन एंजाइम हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में ये 4 एंजाइम है। यहाँ पर ये दोनों एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इसको एक्टिव फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है। ट्रिप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में, इसका जो एक्टिव फॉर्म है वह होता है ट्रिप्सिन। कौन सा होता है, ट्रिप्सिन। और ये जो ट्रिप्सिनोजन है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है एक एंजाइम के प्रेजेंस में, और उस एंजाइम का नाम है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज एंजाइम, और ये एंजाइम प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइनल जूस में। याद रखना है, जब तक इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट नहीं होगा तो ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में कन्वर्जन नहीं हो सकेगा। और यह जो होती है, जब ट्रिप्सिन कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में जो काइमोट्रिप्सिन है वह कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक्टिव फॉर्म में, और इसका एक्टिव फॉर्म होता है काइमोट्रिप्सिन। और ये दोनों एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में भी होता है,
लेकिन अगर प्रोटीन बचा हुआ है तो वह प्रोटीन क्या होगा, यहाँ पर आकर के इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन का हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बचे हुए हैं, प्रोटीन या फिर पेप्टोन्स, जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम जो पेप्सिन होती है, वह इसको प्रोटीन को ब्रेक डाउन इसमें कर देती है या प्रोटीओजेज में तोड़ देती है। जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के, और इन दोनों एंजाइम के प्रेजेंस में यह अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड्स, इस एंजाइम के प्रेजेंस में और इस एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगली जो एंजाइम है वो है लाइपेज। लाइपेज का जो रोल होता है वो क्या करता है, फैट को, जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं इनको फैटी एसिड में ब्रेक डाउन इसका कर देता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इसका ब्रेक डाउन करता है। एंड थर्ड वन जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है, यह क्या काम करता है, यह स्टार्च को माल्टोज, या ये हम कह सकते हैं एक कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम है ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, फैट का डाइजेशन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। ये दो एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। लाइपेज जो होता है वो फैट का डाइजेशन करता है और जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वह कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो इस पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम ये इतना डाइजेशन करते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो है वो क्या है, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो जूस सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस, वह उसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम फूड के डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं उसको कंप्लीटली क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वह उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बेसिक नेचर का होता ही है, pH 7.6 होता है। और इसमें जो एंजाइम मिलते हैं वो है इरेप्सिन। यह जो इरेप्सिन है, दिस इरेप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और यह जो पेप्टोन्स या प्रोटीओजेज या कह लीजिए प्रोटीन, इन सभी को डाइजेस्ट कर देता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड्स। यहाँ पर ये जो तीनों एंजाइम हैं ये हैं डाइसैकेराइड्स, मतलब जो सुक्रोज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये तीनों क्या हैं, डाइसैकेराइडेजेज हैं। और ये जो सुक्रोज है, सुक्रेज जो होता है, ये सुक्रोज जो होता है इसको डाइजेस्ट करके दो मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में माल्टेज जो होता है, ये माल्टोज जो एक डाइसैकेराइड्स है इसको कन्वर्ट कर देता है टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज
कि 2 मॉलिक्यूल इससे टूट करके बनते हैं, ब्रेकडाउन होता है। वाइल लैक्टेज, ये लैक्टोज को, जो मिल्क में मिलने वाली शुगर है, उसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है, गैलेक्टोज में उसका ब्रेक डाउन कर देता है। जो लाइपेज है, दिस वन इज ए फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से यहाँ इंटेस्टाइनल जूस में एरेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के जो डाइसेक्राइड्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है। मोनोमेरिक यूनिट लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, और इसी के फॉर्म में ही जो है फूड एब्जॉर्ब होता है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लाइपेज जो होता है फैट और फैटी एसिड का सिक्रीशन करता है। इसके अलावा कुछ और भी एंजाइम्स हैं जो इंटेस्टाइनल जूस में मिलते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। एक तो होता है जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए, आरएनए, उनके ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स मिलता है इंटेस्टाइनल जूस में। कौन सा एंजाइम है? न्यूक्लिक एसिड का जो डाइजेशन करने वाले हैं, वह जो एंजाइम होती है वो न्यूक्लिएजेस ये होता है, ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है, न्यूक्लियोटाइड में। फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, इनको एक दूसरी एंजाइम है वो होती है न्यूक्लियोटाइडेजेस, ये इसको न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और जो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड्स हैं, जो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हुए यहाँ पर, इनके ब्रेकडाउन के लिए न्यूक्लियोसाइडेजेज होता है, न्यूक्लियोसाइडेजेज एंजाइम इसी में मिलता है, और वो शुगर और फास्फेट में, शुगर और नाइट्रोजनस बेस में ब्रेकडाउन कर देता है, नाइट्रोजनस बेस में। एक एंजाइम आपको बताया गया है, होती क्या है? एक एंजाइम जो आपको ये बता दिया गया, जो ट्रिप्सिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, वो होता है इंटेरोकाइनेज एंजाइम होती है। दिस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन into ट्रिप्सिन, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन into एक्टिव ट्रिप्सिन, जो कि है क्या? एंजाइम ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। इसी वीडियो में हम लोग देख चुके हैं पहले। तो इस तरह से इतने एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में, जो क्या होगा, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है पूरी तरह से, जितना फूड पचना होता है वो पच जाता है, और फिर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट में जा करके एब्जॉर्प्शन होता है। और जो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन एक इसका जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक बच रहा है, वो है एब्जॉर्प्शन, जिसे हम अगले वीडियो में देख लेंगे।